सेल मी दिस पेन। आपसे भी ये सवाल पूछा जा सकता है अगर आप भी एक सेल्समैन बनना चाहते हो। और सेल्समैन क्यों बनना चाहेंगे? क्योंकि इस फील्ड में पैसे बहुत हैं। पर क्या सभी सेल्समैन बन सकते हैं? मेरी नज़र में नहीं, सभी सेल्समैन एवं ही नहीं बन सकते हैं। अगर आपको सेल्समैन बनना है तो आपके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। अब ये गुण आपको जन्मजात नहीं मिलते हैं फॉर श्योर। आपको ये कौशल जो है धीरे धीरे अपने अंदर उतारने होते हैं, आपको सीखना होता है, आपको समझना होता है, स्किल्स डेवलप करने होते हैं। तो चलिए, कौन से ऐसे गुण हैं जो एक अच्छे सेल्समैन में होंगे, और अगर आपको कहीं कमी पड़ रही है तो आपको किन किन चीज़ों पर काम करना है, इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहली बात, एक अच्छे सेल्समैन का कम्युनिकेशन अच्छा होता है। अगर आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो ट्राई कीजिएगा अपने आसपास किसी को कोई चीज़ बेचने की। बेचने का क्यों, किसी से भी आप 10 मिनट के लिए किसी एक टॉपिक पर बता करके बातचीत करके कोशिश कर लेना, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। क्योंकि मन ही मन हमें बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है, हमें बहुत कुछ आता है या बहुत अच्छे से मैं कर सकता हूँ, लेकिन व्यवहारिकता में जब वो बात आती है तो हमें क्लियरिटी मिलती है कि नहीं, इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह कम्युनिकेशन आपको लगता होगा कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको सीखने की ज़रूरत है अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, पर फिर भी अगर इस पर काम किया गया तो और भी अच्छी बात है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। क्योंकि आज के समय में अगर आप देश में देखेंगे तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं जो कि जिनके ग्राहक भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं, या फिर अपनी लोकल लैंग्वेजेस में। अगर आप एक स्टेट बेस्ड कंपनी में ही काम कर रहे हैं, जैसे आप हिंदी भाषी कोई स्टेट हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर आप काम कर रहे हैं और सिर्फ उस स्टेट में उस कंपनी का ही व्यवसाय होता है, व्यापार होता है, तो इनफ है आपके लिए। आपको ज़्यादा इंग्लिश या किसी अदर लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप की कंपनी इतनी है कि पूरे इंडिया में फैली हुई है तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर एक लोकल लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते हैं। आप मराठी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, कन्नड़ा, ये सब सारी लैंग्वेजेस एक साथ नहीं सीख सकते हैं, इनको समय लगेगा। ऐसे समय पर एक कॉमन लैंग्वेज होती है इंग्लिश। हिंदी भी बहुत सारे लोग जानते हैं, इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और ज़्यादातर स्टेट्स में इंग्लिश जो है काफ़ी अच्छे से लोग समझ लेते हैं। ऐसे समय पर आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश का वहाँ पर काम आ जाता है। तो अच्छे सेल्समैन का एक पहला गुण होगा कि उनका कम्युनिकेशन हिंदी में बहुत अच्छा है, इंग्लिश में काफ़ी अच्छा है, या डिसेंट लेवल में कहूँगा यहाँ पर काम कर जाता है। दूसरा, कि आप अच्छे रिश्ते बना सकें। अब देखिए, सेल्समैन का जो काम है ना, वो फोकस्ड होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी ईगो लेकर के चल रहे होते हैं। सेल्समैन अपनी ईगो लेकर के नहीं चल सकता है कि भाई तूने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। सेल्समैन का काम है प्रोडक्ट बेचना है, तो उन्हें फोकस्ड होना पड़ेगा कि मुझे प्रोडक्ट बेचने से मतलब है। तो अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर किसी ग्राहक को मैंने इतने देर तक कन्विंस किया है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा झुक करके थोड़ा सा विनम्रता से बात करनी होगी और अपने ईगो पर चीज़ें नहीं लेनी होगी। बहुत बार सेल्स में आप सक्सेसफुल इस वजह से नहीं हो पाते क्योंकि आपका ईगो बीच में आ जाता है। अब ये नहीं कहूँगा कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट ही छोड़ देना, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में अंतर है। वो चीज़ें आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, अपने लिए वो पर्दा सामने लाइए और उसके बाद आप काम कीजिए। जहाँ पर बात अति से ज़्यादा गुजर जाए वहाँ पर छोड़ देना भी ज़रूरी है, लेकिन जब तक अति नहीं हो रही है। सेल्स पर्सन अगर आप हैं तो आपको कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट बेच कर निकले। आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि एक इंसान ऐसे भी थे, एक सेल्स पर्सन ऐसे भी थे जिन्होंने जब भी किसी को कुछ बेचने का ठाना है, उन्होंने वो बेच कर ही माना है। अब सोचिए, आप किसी रैंडम इंसान के पास जा रहे हैं कि मैं ये बेच कर आता हूँ, कोई क्यों खरीदेगा? लेकिन ऐसे भी सेल्स पर्सन हुए हैं दुनिया में जिन्होंने बेच ही दिया। तो कोशिश करना है कि अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रखें। जब आप किसी चीज़ को हाथ में लें, किसी सेल को हाथ में लें, तो कोशिश करनी है कि सामने वाले को उस हद तक कन्विंस कर देंगे। अब यहाँ पर सामने वाले को लूटने से मतलब नहीं है कि ज़रूरत नहीं है फिर भी दे ही देना है, किसी को लूटना नहीं है। लेकिन हाँ, एक और वीडियो मैंने बनाया है कि अच्छा सेल्समैन का काम क्या होते हैं, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि संभावित ग्राहक क्या होते हैं, कैसे उन्हें ढूंढा जाता है और उसके बाद काम किया जाता है। वहाँ पर आप संभावित ग्राहक के पास गए हैं तो फिर उनको बेचना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप विनम्र हैं, आप सबसे अच्छे से रिलेशन बनाते हैं, तो ये जो रिलेशंस होते हैं लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। और एक पर्सन से अगर आपका रिलेशन बना, उन्हें आपने सेल करी, तो बहुत सारे पोटेंशियल सेल्स आपके पास आते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्लाइंट्स आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि आपकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपका रिलेशन उस क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा है, वो और लोगों को रेफ़र भी करता है कि भाई इसके पास से सामान लो या इसके पास से सर्विसेज लो, ये बहुत अच्छे।
अगली जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि एक अच्छा सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानता है। आज के समय में दोस्तों लोग इतने ज़्यादा जागरूक हो गए, आप खुद देखिए, एक फ़ोन की दुकान पे जाकर के आप 15 मिनट खड़े रहिए, कोई इंसान फ़ोन खरीदने के लिए आएगा, सेल्समैन वहाँ पर उसको फ़ोन के फीचर्स बताएगा और सेल्समैन से ज़्यादा फीचर्स उस ग्राहक को पता होंगे, अच्छी बुरी बातें वो बताएगा। लोग कुछ भी खरीदने से पहले, कुछ भी खर्चा करने से पहले आजकल इतना रिसर्च करते हैं क्योंकि उनके फिंगर टिप्स पे सब कुछ अवेलेबल है, गूगल है, यूट्यूब है, वो इतनी रिसर्च करते हैं कि वो खुद ज्ञाता बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं उस चीज़ में, उसके तो प्रकांड पंडित हो जाते हैं। एज अ सेल्समैन आपको उनसे ज़्यादा पता होना चाहिए, अच्छाई से अच्छाई और बुराई से बुराई। अब देखिए क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट आप बेचने के लिए निकाल रहे हो, सामने वाला कुछ ऐसी चीज़ लेकर आएगा रिसर्च में से अपनी कि यार इसमें तो ये है ही नहीं, आपके पास काउंटर नहीं रहेगा क्योंकि आपको गलत है, वो चीज़ ख़राब है, वो ही नहीं पता था। तो आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरा ठोक बजा के देख लीजिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए ताकि अगर कोई काउंटर करे भी तो आपके पास सॉल्यूशन रेडी हो, ऐसा है क्योंकि ऐसा है। ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी होगी। एक अच्छा सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानता है और एक अच्छा सेल्समैन दोस्तों अपने कस्टमर को भी बहुत अच्छे से जानता है। अब कैसे? भाई पहली बार मिला है? नहीं, कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों में लोग रिसर्च करके आते हैं और बहुत सारी चीज़ों में लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो कंफर्म ही नहीं कर पाते लेना क्या है, और वो आपके सामने अपनी नीड रखते हैं और कई बार वो अपनी ज़रूरतें भी नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ पर बात आती है नो योर कस्टमर की कि भाई आप एक सेल्समैन है तो आपको यहाँ पर उनसे निकलवाना होगा उनकी नीड्स, आपको पूछना होगा कि किस तरीके की चीज़ चाहिए, क्या आपकी ज़रूरतें हैं, क्या चीज़ आप ज़्यादा करते हैं, कहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पूछकर समझना होगा, खुद एनालाइज करना होगा क्योंकि आप यहाँ पर प्रोडक्ट का ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, आप इस फील्ड में ज़्यादा दिन से हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में कस्टमर को नहीं भी पता होता, तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होगा, आपको अपने कस्टमर को बताना होगा कि भाई ऐसे 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 ये चीज़ आपके लिए परफेक्ट है। और ये दिलासा भी दिलाना होगा कि अगर आपको ये चीज़ सही नहीं लगती, अगर आप यूज़ करेंगे, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ परेशानी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उन्हें बताएंगे तो कस्टमर आपसे खुश भी होगा, उन्हें ये भी लगेगा कि आप एक एक्सपर्ट हैं। कस्टमर को आपने जान लिया, अब उनसे एक बार रिलेशन बन गया और क्योंकि आपने उनकी नीड अच्छे से समझ ली थी तो आपने उनको सही प्रोडक्ट दिया है, एक अच्छा रिलेशन बनेगा और आगे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे और बहुत सारे जो है रेफरल्स भी मिलेंगे उनके थ्रू आपको। तो ये याद रखिएगा, एक अच्छे सेल्समैन का गुण ये भी होता है कि वो सामने वाले की नीड को समझता है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं समझ पाते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, लोगों को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कीजिए कि हाँ वो क्या चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ें उनकी ज़रूरत होती है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, वो भी चीज़ें उनके पास होती हैं। अगली जो चीज़ है दोस्तों, एक कंसिस्टेंसी को लेकर के। अब बोलोगे यार सेल्समैन में कहाँ से, सेल्स की काम में कहाँ से कंसिस्टेंसी आ गई। तो दोस्तों जितना ज़्यादा आप देखेंगे कंपनीज़ को तो ये सभी टारगेट बेस्ड होती हैं, जितनी भी सेल्स की प्रोफाइल्स होती है सब कुछ टारगेट बेस्ड होती हैं। ये सभी कंपनियां बोलती है आप हमारी 20 लाख की सेल करा दो, 15 लाख की सेल करा दो एक महीने में तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, इतना कर दो, उतना कर दो। बहुत सारे लोग इससे ज़्यादा भी करते हैं और बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते रहते हैं कि यार इतना नहीं हो पाता है हमसे क्योंकि ये टारगेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक अच्छा सेल्समैन वो है जो यहाँ पर कंप्लेंट नहीं करता है, वो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि 2 दिन से लगातार कुछ भी सेल नहीं हुआ है तो अब वो हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठेगा, वो अपने काम में लगा हुआ होगा और उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर 2 दिन में 10 से 15 सेल हो गए जबकि होने 5 ही चाहिए थे या 5 का ही टारगेट था। वो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यार मेरे तो काम महीने का इतना इतना टारगेट हो गया है, अब मैं नहीं बैठता हूँ, अब मैं जो है उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लूँगा। तो ये नहीं करना है आपको, आप उसी पेस से लगातार काम करते रहिए, इससे आपको भी फ़ायदा मिलेगा, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो ये सारे गुण जो हैं दोस्तों आपके अंदर अगर हैं तो आप एक अच्छे सेल्समैन हैं, और अगर नहीं आपको लगता है किन किन चीज़ों में आप कमज़ोर हैं तो वो चीज़ें आप अपने अंदर डेवलप करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे उन चीज़ों को निखारना शुरू कीजिए। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं, कर लेंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 2 महीने में आप रेडी हो जाएंगे एक अच्छे सेल्समैन बनने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।